नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से उस पर रिस्पांस आया। इस रिस्पांस को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने भी अपनी जवाबी वीडियो में 3 बातों में गुफ्तगू की। एक बात तो जो उनके यहाँ आपको हर वीडियो में मिलती है, यानी साल के 12 महीनों में और महीने के 30 दिनों में और हफ्ते के 7 दिनों में, पिछले 10-12 साल में आप यूँ समझे उनके पास कोई और मौजू है ही नहीं। एक मौजू को इतना रगड़ा लगाते हैं, यानी हर चीज़ में से क्या है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनका दरमियान में से निकाल लेते हैं। अब वीडियो का टाइटल क्या है ज़रा आप देखें। ये मिर्ज़ा साहब की वीडियो है, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी का धोखा। जवाब तो इसका दे रहे हैं कि जी मेरे बारे में लोगों ने ये कहा है कि मैंने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी अमीर मुआविया को दरमियान में घुसा लाई। अच्छा, खुद दरमियान में इकरार भी कर रहे हैं कि ये मैं मौजू से हट गया हूँ। ठीक है, ज़रा इसको देखें। वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार बिन यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर इस रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। ये वजह है पीछे। अब देखें कि मिर्ज़ा साहब का टॉपिक क्या है और वो क्या टॉपिक लेके बैठ गए। यानी जवाब जो है वो इस बात का देना है कि मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जवाब क्या दिए जा रहे हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो है वो ये हदीसें आती हैं, उनके बारे में ये कॉन्फ्रेंस नहीं करते। बल्कि इससे हमें एक लतीफ़ा याद आ गया। टीचर ने एक स्टूडेंट को फेल कर दिया। स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, तो उसने प्रिंसिपल से कहा जी मैं तो बड़ा काबिल और होनहार जो है वो तालिब इल्म स्टूडेंट हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे बिला वजह जो है वो फेल कर दिया। प्रिंसिपल ने उस्ताद को बुलवा लिया और कहा कि जी भाई आपने बच्चे को क्यों फेल किया? उस्ताद ने कहा कि जी ये हर चीज़ में एक मौजू घुसेड़ लाता है, पता नहीं इसको क्या मसला है, मतलब अब नॉर्मल है क्या है, जो मौजू इसको लिखने के लिए दो तो वो घुमा फिरा के उसको एक ही मौजू पे ले आता है, और वो ऊँट का मौजू है, यानी इसके दिमाग पे ऊँट सवार है। प्रिंसिपल ने कहा चलो मैं इसका ज़रा टेस्ट लेता हूँ, इम्तिहान लेता हूँ। उसने तालिब इल्म से कहा कि भाई तुम लिखो मौसम बहार पे एक आर्टिकल लिखो। तो तालिब इल्म ने लिखना शुरू किया जी कि मौसम बहार बहुत उम्दा मौसम है, साल का बेहतरीन मौसम है, इसमें हर तरफ जो है वो खेत खलियान लहलहा रहे होते हैं और ऊँटों को बड़ा पसंद है। इन मौसम बहार ऊँटों को बड़ा पसंद है। और फिर वो ऊँट की कहानी उसने शुरू कर दी। ऊँट बहुत साबिर शाकिर जानवर है, ऊँट लंबा लंबा सफ़र बगैर खाए पिए तय कर सकता है, ऊँट अरबों को बहुत पसंद है। चल सोचा, तो प्रिंसिपल ने सोचा कि यार हो सकता है कि ऊँटों को जो है वो मौसम बहार पसंद हो, इसके साथ कुछ ना कुछ उसका कोई ताल्लुक हो, चलो इसको कोई और मौजू देते हैं। उसने स्टूडेंट को कहा कि तुम ऐसा करो, जापानी गाड़ी के ऊपर जो है ना वो एक आर्टिकल लिखो। तो स्टूडेंट जो है वो आर्टिकल लिखा, तो कहा कि जी जापान की गाड़ियाँ बहुत उम्दा होती हैं, पाकिस्तान में भी जापानी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा है। जब पेट्रोल महंगा है ना तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते जापानी गाड़ी, इसलिए हमें ऊँटों पे सफ़र करना चाहिए, क्योंकि ऊँट जो है ना वो बहुत ताकतवर जानवर है, ऊँट अरबों को बहुत पसंद है, ऊँट जो है वो बहुत साबिर शाकिर जानवर है, ऊँट जो है वो कई कई दिन तक खाए पिए बगैर लंबा सफ़र तय कर सकता है। वो प्रिंसिपल थोड़ा हैरान हुआ, उसने कहा चलें हो सकता है ये भी कोइंसिडेंट हो। उसने फिर जो है ना वो दोबारा उसको कहा कि इसको मैं अब ऐसा मौजू देता हूँ कि जिसमें ये ऊँट घुसेड़ ना सके। तो खैर प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को मौजू दिया कि भाई तुम ऐसा करो कंप्यूटर के ऊपर लिखो। अब तो प्रिंसिपल को यकीन था कि ये ऊँट इसमें घुसेड़ नहीं सकता, ये मौजू ऐसा है। तो स्टूडेंट ने मजमून लिखा, मजमून लिख के जब प्रिंसिपल को पकड़ाया तो प्रिंसिपल ने देखा कि जी उसने लिखा है कि जी कंप्यूटर जो है वो बहुत बेहतरीन ईजाद है, और जो मसाइल हम पहले सालों में हल करते थे वो अब दिनों में और मिनटों में हल हो जाते हैं कंप्यूटर की वजह से। और तालीम याफ्ता लोग जो है ना वो कंप्यूटर के इस्तेमाल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गैर तालीम याफ्ता लोग ना कंप्यूटर को पसंद नहीं करते, उन्हें कंप्यूटर समझ ही नहीं आता। जैसा कि सहरा के बद्दू, वो असल में ऊँटों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और ऊँट बहुत साबिर शाकिर जानवर है, ऊँट लंबा सफ़र जो है वो बग़ैर खाए पिए तय कर सकता है, और अरबों को ऊँट बहुत पसंद है। वही कहानी उसने फिर शुरू कर दी 2-4 जुमलों के बाद।
اچھا، پرنسپل نے پھر استاذ کو کہا کہ بھئی آپ نے اس کو ٹھیک فیل کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے، مطلب جو موضوع اس کو لکھنے کے لیے دو وہ اس میں اونٹ کا موضوع گسیڑ لیتا ہے۔ طالب علم کو نا ابھی بھی شک تھا کہ میرے ساتھ استاد نے بھی زیادتی کی ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ پرنسپل نے بھی زیادتی کی، کیونکہ میں تو بہت قابل ہوں۔ اس نے محکمہ تعلیم کو خط لکھا اور کہا کہ جی یہ جو میرے استاذ ہیں اور میرے ادارے کے جو پرنسپل ہیں، انہوں نے مجھے جان بوجھ کے بکس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میری صلاحیتوں کو نہیں مان رہے نا، اس لیے انہوں نے مجھے فیل کر دیا، یا میرے ساتھ فیل کا جو ہے وہ ٹیگ لگا دیا۔ جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو جلن ہوتی ہے، ان کو حسد ہوتا ہے میری صلاحیتوں سے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ہر موضوع میں ایک ہی جو ہے وہ موضوع آپ گسیڑ لائیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اب مرزا صاحب کہتے ہیں جی مجھے جہالت کا ٹیگ لگاتے ہیں، اور آپ کے پاس جب ایک موضوع کے علاوہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں بیان کرنے کو، جو موضوع آپ کو بولنے کے لیے دیا جائے یا خود آپ اس کا انتخاب کریں، اس میں آپ کو ایک ہی موضوع جو ہے وہ آخر میں جا کے وہیں جا کے آپ لگ جاتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو جو ہے وہ خط لکھا اور انہیں کہا کہ جی دیکھیں میں بہت قابل طالب علم ہوں، میرے ساتھ استاد نے بھی زیادتی کی ہے، میرے ساتھ پرنسپل نے بھی زیادتی کی ہے، اور ان کی زیادتی پہ میں نے ویسے صبر کیا ہے جیسا کہ اونٹ صبر کرتا ہے اپنے مالک کی زیادتی پہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت صابر شاکر جانور ہے، اونٹ جو ہے وہ عربوں کو بہت پسند ہے، اونٹ جو ہے وہ بغیر کھائے پیے کئی دن تک لمبا سفر طے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انجینئر صاحب یہی تو آپ کے ساتھ ایشو ہے، یہی تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے ایک موضوع کو رگڑا لگا کے او بھائی بیان کر دیا نا آپ نے کہ بنو امیہ نے کیا کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ آپ اب جان چھوڑ دو نا، کوئی نیا موضوع لے کے آ جاؤ۔ نیا موضوع نہیں ہے تو لوگ آپ کو جہالت کے ٹیگ نہیں لگائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ جو موضوع آپ کو دیا جاتا ہے یا جو موضوع آپ منتخب کرتے ہیں اس میں امیر معاویہ گسیڑ لاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بنو امیہ گسیڑ لاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ کے ساتھ ایسے ٹیگ نہیں لگیں گے تو کیا لگیں گے؟ مطلب یہ اب نارمل ایٹیچیوڈ نہیں ہے، مجھے بتائیں کوئی نارمل آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ تو آپ کی کہانی بھی جو ہے نا وہ اسی طالب علم والی کہانی ہے کہ جسے ہر چیز میں جو ہے وہ اونٹ نظر آتا تھا یا وہ اونٹ نکال لیا کرتا تھا۔ تو یہاں آپ کسی بات کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ نے پھر وہی کہانی شروع کر دی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ کمال ہے۔ نیکسٹ جو بات کا جواب ہے وہ اس کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔